हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉनिकल स्प्रिंग अनबैलेंस मैकेनिकल सील को किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है उसके बारे में जानेंगे और सारा पार्ट्स का नाम जानेंगे। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और चैनल का मेंबरशिप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो अभी तुरंत जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका बेनिफिट आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। ये रोटरी पार्ट है, यही कॉनिकल स्प्रिंग जो बोला जाता है। इसका स्प्रिंग का जो डिज़ाइन देख रहे हैं वो कॉनिकल जैसा बना हुआ, बीच पे ओरिंग है और इसको जो है रोटरी पार्ट बोला जाता है। ये स्टेशनरी पार्ट है, इस पर एक ओरिंग लगा हुआ रहता है जो कि ऊपर से लीकेज को रोकता है और इसका फेस जो है बहुत ज़्यादा ही देखिए स्मूथ रहता है। इसको आप लोगों को क्लीन रखना है, इसमें यही चीज़ को ध्यान देना है क्योंकि ये फेस के लीकेज को रोकता है। ये स्लीव है, इसी स्लीव के ऊपर कॉनिकल स्प्रिंग वाला जो रोटरी पार्ट है वो फिट होगा और इसके अंदर एक ओरिंग है जो स्लीव के अंदर से लीकेज को रोकता है। साथ ही इस पर कुछ ग्रप स्क्रू लगाने का जगह दिया हुआ है जिससे वो टाइट होगा। और ये जो देख रहे हैं वो स्टेपन बॉक्स है। तो ये जो है दोनों नॉन ड्राइव और ड्राइव दोनों साइड का ये सारा इक्विपमेंट है। सेम इक्विपमेंट दोनों साइड में रहता है। इधर भी स्लीव लगता है, सेम इसके अंदर भी ओरिंग लगा हुआ है और ग्रप स्क्रू का पॉइंट दिया हुआ है। ये क्या इसी स्लीव के ऊपर में जो रोटरी पार्ट है वो इंस्टॉल होगा। ये जो रोटरी पार्ट है ये इसी के ऊपर इंस्टॉल होगा और इसी के वजह से इसको कॉनिकल स्प्रिंग बोला जाता है। और इसका फिर स्टेशनरी पार्ट है और ये इसका स्टेपन बॉक्स है। सेम जो ड्राइव साइड के लिए रहता है सेम नॉन ड्राइव साइड के लिए भी रहता है। तो इसको इंस्टॉल किस तरह से करेंगे, तो ये जो रोटरी पार्ट देख रहे हैं इसको सबसे पहले स्लीव में आप लोगों को बैठाना है। साथ ही ओरिंग जो देख रहा है अंदर में आप लोगों को ओरिंग दिख रहा होगा, उस ओरिंग पे लुब्रिकेशन ऑयल या थोड़ा सा ग्रीस आप लोगों को लगा लेना है, जिसका वजह से ग्रिपिंग सही होगा और ओरिंग से भी लीकेज नहीं होगा। साथ ही ये जो ऑपरेशन है इसका वो सही तरह से होगा क्योंकि ये रेगुलर प्रेस होकर रहता है, इस तरह से रेगुलर प्रेस होकर रहता है। तो अगर उस पर आप लुब्रिकेशन कुछ डाल दोगे तो वो अच्छा रहेगा। तो ओरिंग का ऊपर आप लोगों को हल्का सा लुब्रिकेशन ऑयल या इस तरह से ग्रीस इसके ओरिंग पे लगाना है। अंदर पे जो ओरिंग दिख रहा है आप लोगों को उस ओरिंग पे लगाना है इस जगह पे, ठीक है। इस तरह से ग्रीस ओरिंग के ऊपर लगाने के बाद इसको स्लीव के ऊपर अच्छी तरह से बैठाना है। जो अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को उसी प्रोसेस में ही इसको बैठाना है और चेक करना है कि सही ऑपरेट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि इस पर कुछ सेटिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जिस तरह से दूसरे मैकेनिकल सील को सेट करने के लिए कुछ मेजरमेंट वगैरह लेना पड़ता है, इस तरह के कॉनिकल स्प्रिंग अनबैलेंस मैकेनिकल सील में मेजरमेंट का ज़रूरत नहीं रहता है, बट असेंबल सही तरीके से करना आना चाहिए। इस तरह से स्लीव के ऊपर दोनों हाथ लगाकर और प्रेस करना है। अभी बैठा के दिखाता हूँ आप लोगों को। इस तरह से प्रेस करके इसका स्प्रिंग को पूरे नीचे तक लेके जाना है आप लोगों को और बैठाना है दोनों हाथों से। इस तरह से दोनों हाथों से प्रेस करना है और उठाकर देखना है कि इसका स्प्रिंग नीचे सही तरीके से बैठा है या नहीं, ठीक है दोस्तों। इसको आप लोगों को सही से चेक करना है। मैं अभी दिखा दूंगा आप लोगों को कि किस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से स्प्रिंग नीचे की ओर बैठ गया है। इस तरह से आप लोगों को बैठाना है इसको। साथ ही ऑपरेट करके एक दो बार देखना है कि सही से उसका स्प्रिंग काम कर रहा है कि नहीं। इस तरह से प्रेस करके चेक करना है। कहीं फंस रहा है तो उसको बाहर निकाल के दोबारा इंस्टॉल करना है आप लोगों को। इस तरह से वो प्रेस होना चाहिए, क्योंकि ये प्रेस होगा तो रोटरी पार्ट और स्टेशनरी पार्ट का दोनों का फेस एक्यूरेट बैठेगा। अगर सही कंडीशन में प्रेस नहीं होगा, टेपर प्रेस होगा, तो फेस से लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस जगह पे अभी इसके अंदर पे हम लोग इसका स्टेशनरी पार्ट को बैठाएंगे और वही स्टेशनरी पार्ट इसको प्रेस कर कर रखेगा, इसका स्प्रिंग के ऊपर लोड डाल कर रखेगा। सेम हम लोग को ड्राइव साइड का भी लगा लेना है इसी कंडीशन में। अंदर में हम लोग इसके ओरिंग के अंदर हल्का सा लुब्रिकेशन ग्रीस लगा दे रहे हैं लुब्रिकेशन के लिए, और इसको भी सेम प्रोसेस से स्लीव के ऊपर बैठाना है। ये जो कॉनिकल स्प्रिंग वाला जो पोजीशन देख रहे हैं ये स्लीव के ऊपर हमेशा बैठता है। इस तरह का स्लीव रहेगा, उस स्लीव के ऊपर बैठाना है। इसी प्रोसेस से दोनों हाथों से प्रेस करना है और इसको नीचे की ओर, पूरा नीचे की ओर लेके जाना चाहिए
जिससे वो नीचे स्प्रिंग अच्छी तरह से बैठना चाहिए। ये जो देख रहे हैं नीचे देखिए सरफेस पे एकदम टच कर गया है स्लिप के जो नीचे पे एक बॉर्डर बना हुआ है उस पे जाकर स्प्रिंग टच होना चाहिए और इस तरह से ऑपरेट होना चाहिए। अब स्टेफन बॉक्स के अंदर हम लोग इसके स्टेशनरी पार्ट को बैठाएंगे। इससे पहले आपको ओ रिंग के ऊपर इसका भी लुब्रिकेशन ऑयल या ग्रीस लगाना है, जिससे क्या होगा, ये जाकर स्टेफन बॉक्स के अंदर अच्छी तरह से बैठेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस पर भी अभी हम लोग हल्का सा लुब्रिकेशन के लिए ग्रीस का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। तो थोड़ा सा ग्रीस इसके ऊपर लगाएंगे और या सीलेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीलेंट भी स्लिप कर अंदर जाता है और सीलिंग का काम बहुत अच्छा करता है, तो ग्रीस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई सीलेंट वगैरह है तो सीलेंट को भी आप लोग लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका स्टेशनरी पार्ट से लीकेज भी नहीं होगा, साथ ही लुब्रिकेशन का भी काम करेगा, ये दोनों काम करेगा। अभी जब आप इसको प्रेस करके डालोगे तो ये लुब्रिकेशन का काम करेगा, स्मूथली आराम से अपना पोजीशन में जाकर बैठ जाएगा। बट जब ये सीलेंट सूख जाएगा तब ये क्या करेगा, सील का काम करेगा। दोनों काम आपका हो जा रहा है। अभी आपको इसको बैठाने के लिए ओ रिंग के ऊपर थोड़ा सा लुब्रिकेशन ऑयल या ग्रीस चाहिए था, तो इसके जगह में अगर आप सीलेंट का यूज करोगे तो ये क्या होगा, ये अच्छी तरह से बैठ भी जाएगा, साथ में ये जब सूखेगा तो सीलिंग का काम करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे सीलेंट का इस्तेमाल करें। अगर सीलेंट नहीं है तो ग्रीस का और लुब्रिकेशन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी सेम दोनों हाथ से प्रेस कर और आपको स्टेशनरी पार्ट को बैठा देना है पूरे अंदर। ओरिंग अच्छा से बैठना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को। और सेम दूसरे वाले को भी करना है, ड्राइव और नॉन ड्राइव दोनों को ही सेम करना है और स्टेफन बॉक्स में बैठाना है। हम लोगों ने रोटरी पार्ट को बैठा लिया है स्लिप के ऊपर, और स्टेशनरी को भी देखिए स्टेफन बॉक्स के अंदर फिट कर दिया है अच्छी तरह से। इस तरह से बैठा हुआ होना चाहिए और उसका फेस पूरा क्लीन होना चाहिए। देखिए अगर अच्छी तरह से बैठ जाएगा तो इस तरह से बाहर की ओर आप लोगों को दिखेगा वो। और इसका फेस का जो सरफेस है उसको क्लीन रखना है। ठीक है, तो अभी सारा ये असेंबल हो गया है। इसको ले जाके अभी इक्विपमेंट में हम लोग फिट करेंगे। ठीक है, इस जगह पे ये फिट होगा। इसका मैकेनिकल सील इस जगह पे रहता है, ड्राइव और नॉन ड्राइव दोनों। और साफ्ट में आप लोगों को एक की दिख रहा होगा, उसी की में लॉक हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कीबे कटा हुआ है, ये कीबे में जाके साफ्ट के साथ ये लॉक हो जाएगा और रोटरी पार्ट साफ्ट के साथ रेगुलर घूमेगा और स्टेशनरी पार्ट जो है वो इसको प्रेस कर रखेगा, जिससे फेस से लीकेज नहीं होगा। तो इसको भी अच्छी तरह से बैठा लेना है। साफ्ट में एक ग्रुप कटा हुआ है, उस ग्रुप में जाके ये बैठ जाना चाहिए। अगर नहीं जाता है हल्का सा मैलेट से प्रेस कर दीजिए इस तरह से, वो जाकर आसानी से ग्रुप पर बैठ जाएगा। इस तरह से देखिए साफ्ट में एक ग्रुप कटा हुआ है, उस पर स्लिप जाकर अच्छी तरह से बैठना चाहिए। और इस तरह से स्प्रिंग जो है कोनिकल स्प्रिंग वो प्रेस होना चाहिए जब आप उसको प्रेस करोगे तब। साथ ही इसका ग्रप स्क्रू को टाइट कर लीजिए। उसके बाद इसको हम लोग अब इसका जो स्टेशनरी पार्ट है वो डाल लेंगे स्टेफन बॉक्स के साथ। देखिए कितना अच्छा प्रेस कर रहा है इसका स्प्रिंग, यहाँ से अब लीकेज नहीं होगा। डालते समय ध्यान देना है, इसका सरफेस को क्लीन करना है अच्छी तरह से। कोई डस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए सरफेस के ऊपर, फेस जो मटेरियल है उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो लीकेज हो जाएगा वहाँ से। इस चीज़ का ध्यान देना है आप लोगों को। और इसको डालने के बाद क्रॉस वाइज इसके जितने भी बोल्ट हैं उसको क्रॉस वाइज आपको टाइट करना है। यही प्रोसेस है मैकेनिकल सील। ये जो स्प्रिंग कोनिकल स्प्रिंग टाइप जो मैकेनिकल सील देख रहे हैं, इस पर कोई भी कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है। बस आपको ध्यान देना है कि ओरिंग वगैरह सही होना चाहिए। आप कोनिकल स्प्रिंग को पूरा अच्छी तरह से बैठाया होना चाहिए। देखिए स्प्रिंग इसको बाहर की ओर फेंक दे रहा है। जब इसको हम लोग बोल्ट अप करेंगे तो ये पूरा प्रेस हो जाएगा और फेस से जो लीकेज है वो बंद हो जाएगा। ओ रिंग से लीकेज हम लोगों ने ग्रीस वगैरह लगाया है तो ओ रिंग से लीकेज होगा नहीं। और स्टेशनरी पार्ट में हम लोगों ने सीलेंट डाल दिया है, तो जब वो सूखेगा ओ रिंग तो काम करेगा ही, साथ में सीलेंट भी उसका लीकेज को रोक देगा। अब इसको हम लोग क्रॉस वाइज में टाइट कर देंगे और टाइट करने के बाद ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, सेम ही ड्राइव साइड नॉन ड्राइव साइड दोनों का ही सेम है। और क्रॉस वाइज टाइट करना है, इसको ध्यान देना है कि क्रॉस वाइज हल्का हल्का टाइट करना है, स्प्रिंग इसका प्रेस होते जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो से अगर कुछ भी आप लोगों को अच्छा नॉलेज मिला है, सीखने को मिला है, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और चैनल का मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो अभी तुरंत जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।